नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 गणित की कार्य पुस्तिका आनंद है गणित के सप्ताह 21 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। पहला प्रश्न है, दोनों पक्षों की मात्राओं को बराबर कीजिए। तो बच्चों, दोनों पक्षों की मात्राओं को बराबर करने का मतलब है कि इधर जितनी वस्तुएं हैं, एक और जितनी वस्तुएं हैं, दूसरी ओर भी उतनी ही वस्तुएं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, एक और है 5 गेंदें। 5 गेंद, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 गेंदें बच जाएंगी। ठीक है, 4 गेंदें। और दूसरी ओर 7 गेंदें हैं। 7 में से 3 गेंदें हटा देंगे या काट देंगे तो 4 गेंदें बच जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इस ओर भी 4 गेंदें हैं और दूसरी ओर भी 4 गेंदें हैं। 4 बराबर 4। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। चित्रों के द्वारा दोनों पक्षों की मात्राओं को बराबर कीजिए। तो बच्चों, इसमें भी एक तरफ जितनी वस्तुएं हैं, दूसरी तरफ भी उतनी वस्तुएं होनी चाहिए। चलिए दोनों वस्तुओं को बराबर करते हैं। तो बच्चों, एक तरफ है 99 फूल, एक गमले में 10 फूल दिए गए हैं और यहाँ सामने चित्र में 9 गमले दिए गए हैं। 9 गमले बराबर 90 फूल और 9 अलग से फूल दिए गए हैं, यानी कि 99 फूल हैं। ठीक है, 99 में से हम 39 फूल घटा देंगे, यानी कि 10, 20, 30 और 9 39। 99 में 39 घटाने पर उत्तर आएगा 60। देखिए 6 गमले बच गए हैं। एक गमले में 10 फूल, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब दूसरी ओर 8 गमले हैं। 10 के 8 फूल हैं। एक गमले में 10 फूल मतलब 80 फूल। 80 में से हम 2 गमलों के यानी कि 20 फूल घटा देंगे तो उत्तर आएगा 60। तो बच्चों, इधर भी 6 गमले हैं और इधर भी 6 गमले, मतलब कि 60 बराबर 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 के बराबर बनाइए। तो बच्चों, 32 में 2 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। अब 46 में 16 घटाएंगे तो भी 30 आएगा। अब बच्चों, 50 में 20 घटाने पर 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 30 और 20 जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 50। अब 30 में 47 जोड़ेंगे। 30 में 47 इस तरह से जोड़ लेंगे आगे की संख्या लिखने के लिए। 47 और 30 को जोड़ेंगे तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, 4, 3, 7, 77 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए। तो बच्चों, 40 में 33 घटाएंगे। 40 में 33 इस तरह घटा लीजिए। 40 में 33, 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 3 गया 0। तो बच्चों, 40 में 33 घटाने पर उत्तर आएगा 7 और 99 में 92 घटाएंगे तो भी 7। ठीक है, दोनों और उत्तर आएगा 60। अब 99 में 10 घटाएंगे तो 89 और 90 में 1 घटाएंगे तो भी 89 उत्तर आएगा। तो इन दोनों को मिलान कर देंगे। अब 55 में 35 घटाएंगे। ठीक है, तो उत्तर आएगा 20 और 80 में 60 घटाएंगे तो भी उत्तर आएगा 20। इन दोनों का मिलान कर देंगे। 30 में 30 घटाएंगे तो 0 और 43 में 43 घटाएंगे तो 0 उत्तर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2। आम वाले के पास 75 किलो आम थे। उसने 30 किलो आम बेच दिए। अब उसके पास कितने किलो आम बचे? तो बच्चों, आम वाले के पास 75 किलो आम है। उसने 30 किलो आम बेच दिए तो उसके पास 45 किलो आम बचे। इस तरह से आप लिख कर सकते हैं। 45 में 30 घटा लेंगे। 5 में से 0 गया तो 0, 7 में से 3 गया, 5 में से 0 गया तो 5। ठीक है, 5 लिख लेंगे और 7 में से 3 गया 4, 45। उसके पास 45 किलो आम बचे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न करते हैं। रूबी ने 80 रुपये का पर्स खरीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। दुकानदार रूबी को कितने रुपये वापस करेगा? तो बच्चों, रूबी ने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया और उसने 80 रुपये का पर्स खरीदा।
100 में 80 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 20। तो दुकानदार ने उसे 20 रुपये वापस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। एक तालाब में 28 बत्तखें तैर रही थी। उसमें से कुछ बत्तखें बाहर आ गई। अब तालाब में 21 बत्तखें रह गई। तो बताइए कितनी बत्तखें तालाब से बाहर आ गई थी। तो बच्चों, तालाब में 28 बत्तखें तैर रही थी और तालाब में भी 21 बत्तखें हैं। तो बताइए कितनी बत्तखें बाहर आ गई। तो 28 में 21 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी कि 7 बत्तखें तालाब से बाहर आ गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश के पास एक पेटी में 95 गेंदें थी। उसने अपने दोस्त को 35 गेंदें दे दी। अब रमेश के पास कितने गेंदें बची। तो बच्चों, ये एक पेटी है, इसमें 95 गेंदें हैं। उसने अपने दोस्त को 35 गेंदें दे दी। रमेश के पास 95 गेंदें, उसने 35 गेंदें दे दी, तो उसके पास 60 गेंदें बची। बच्चों, आप 95 में 35 इस तरह लिखकर भी घटा सकते हैं। 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 3 गया 6, यानी कि रमेश के पास 60 गेंदें बची। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 3, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, खाली जगह में भरना है। 6 में 4 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10 और 21 में 11 घटाएंगे तो भी उत्तर आएगा 10। अब 12 12 24 और 46 में 22 घटाएंगे तो भी 24 उत्तर आएगा। अब 40 30, बच्चों यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। 40 30 70, अब 70 लिख लेंगे। 40 और 30 70 और 90 में 20 घटाएंगे तो भी 70 आएगा। ये सही कर लेंगे आप। अब 83 में 43 घटाएंगे तो 40 आएगा और 20 20 40, ठीक है। अब 76 में 25 घटाएंगे तो 51 आएगा और 30 और 21 जोड़ेंगे तो भी 51 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दी गई संख्याओं की सहायता से तराजू को संतुलित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ संख्या दी गई है, इसकी सहायता से तराजू को संतुलित करना है, यानी कि एक ओर 50 और दूसरी ओर भी 50, ऐसी संख्या लिखनी है कि दोनों ओर 50 50 आए। तो बच्चों, 10 में 40 जोड़ देंगे तो 50 और 80 में 30 घटा देंगे तो भी उत्तर आएगा 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संख्या है 96 62 12 22। तो बच्चों, 96 में 12 घटाएंगे, 96 में 12 घटा देंगे तो 84 उत्तर आएगा और 62 में 22 जोड़ देंगे तो भी 84 उत्तर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ो घटाओ 20 बनाओ। बच्चों, जोड़ घटाकर 20 बनाना है। 40 में हम 20 घटा देंगे तो उत्तर आएगा 20 और 10 में 10 जोड़ देंगे तो भी उत्तर आएगा 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द समस्या पढ़ें और सही संख्या वाक्य पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए बच्चों, शब्द समस्या पढ़ते हैं और सही संख्या वाक्य पर सही का निशान लगाते हैं। चलिए। मयूर ने कुछ पत्ते एकत्र किए। उनमें से 18 हरे और 15 लाल रंग के हैं। मयूर के पास कितने पत्ते हैं। तो बच्चों, मयूर के पास 18 हरे और 15 लाल रंग के पत्ते हैं, ठीक है। 18 और 15 जोड़ेंगे, 8 5 13, हासिल लगा 1 3 33। 18 और 15 बराबर 33 और 80 में 47 घटा लेंगे। चलिए घटाते हैं, उधार ले लेंगे। 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, तो दोनों ओर ही 33 और 33 उत्तर आया, यानी कि ये सही है। अब नीचे देखते हैं। 17 18, तो बच्चों 35, ठीक है। और 60 में हम 35 घटाएंगे तो कितना आएगा। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25, तो ये गलत उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रभाव।
बंडल और खुले की सहायता से घटाव कीजिए। तो बच्चों बंडल और खुले की सहायता से घटाव करेंगे। तो बच्चों यहाँ 56 माचिस की तीलियाँ हैं। चलिए गिन लेते हैं। 10 के बंडल 10 20 30 40 50 और 6 56। 56 में 17 घटाएंगे तो बच्चों 10 और 6 16। इधर से एक घटा लेंगे तो हमारे पास माचिस की तीलियाँ 10 20 30 और 9 39। 39 माचिस की तीलियाँ बची। इस तरह से भी कर सकते हैं। 56 में 17 घटाएंगे तो बच्चों इकाई के स्थान से घटाना करते हैं। 6 में से 7 नहीं जाएगा तो एक उधार ले लेंगे 16। 16 में से 7 गया 9 और 4 में से 1 गया 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 10 के बंडल है। 10 20 30 40 50 60 3 63। 63 में 25 घटाएंगे 10 20 3 23। 2 इधर से घटा लेंगे। अब देखिए हमारे पास कितनी माचिस की तिलियाँ बची हैं। 10 20 30 और 30 8 38। अब उधार लेकर भी घटा सकते हैं। 13 में से 5 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 8 और इधर 5 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। अब देखिए आइसक्रीम का कोन दिया गया है तो आइसक्रीम के 10 के 7 कोन है। 10 20 30 40 50 60 70। 70 में से 58 घटाएंगे बच्चों। 70 में से 58 आइसक्रीम घटा देंगे। आइसक्रीम के कोन 10 20 30 40 50 और इधर से 8। तो बच्चों इधर 2 बच गया और इधर 10 10 2 12। उत्तर लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माचिस की तीलियों के बंडल देखते हैं। तो माचिस की तीलियों के बंडल है 9 और खुली माचिस की तीलियाँ हैं 4। तो 9 मतलब 90। 90 4 94। 94 में से 37 घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 10 20 30 और 4 34। 3 इधर से घटा लेंगे तो इधर 7 माचिस की तीलियाँ बची और इधर है 10 20 30 40 50 57। उत्तर लिख देंगे 57। लकड़ी के बंडल तो 4 लकड़ियों के बंडल है और अलग से 7 47। बच्चों 47 में 79 का घटाव कभी नहीं हो सकता। ये सवाल गलत दिया गया है। यहाँ पर 39 होना चाहिए था। ठीक है। अगर हम 39 घटाएंगे, चलिए 39 घटाते हैं तो 3 बंडल इधर से 7 इधर से, इसमें से 2 और घटाएंगे तो 8 माचिस 8 लकड़ी के 8 लकड़ियाँ बच जाएंगी। चलिए घटाव करके देखते हैं। 17 17 में से 9 गया 8 बचा और ये जो 4 है 3 हो गया। 3 में से 3 गया 0। ठीक है बच्चों। लेकिन ये 79 संख्या गलत दी गई है इसलिए ये सवाल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 84। संख्या है 84 यानी कि 10 के 8 बंडल है। 8 बंडल मतलब 80 और 4 अलग से माचिस की तीलियाँ हैं 84। 84 में 39 घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 10 20 30 4 34। 5 इधर से घटा लेंगे तो 5 माचिस की तीलियाँ बच गई। 5 और इधर 40 है। 10 20 30 40 40 5 45 उत्तर आएगा। आगे भी हल करते हैं। तो बच्चों 45 में 17 घटाना है। 45 में 17 घटाने के लिए हम एक उधार लेंगे क्योंकि 5 में से 7 नहीं जाएगा। अब एक उधार ले लेंगे तो 15। 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आएगा और ये 4 3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2। अब 86 में से 47 घटाएंगे। इसके लिए भी उधार लेंगे 16। 16 में से 7 गया 9 और ये 8 जो है 7 हो गया। 7 में से 4 गया 3। अब 53 में 39 घटाएंगे तो बच्चों एक उधार लेंगे। 13 में से 9 गया 4 बचा और अब ये 5 जो है 4 हो गया। 4 में से 3 गया 1। 75 में 49 घटाएंगे तो बच्चों एक उधार ले लेंगे क्योंकि 5 में 9 नहीं जाएगा तो 15। 15 में से 9 गया तो 6 और ये 7 जो है 4 हो जाएगा। 4 में से 4 गया ये जो 7 है ये 6 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2। ठीक है। 26 उत्तर आएगा। अब है 64। 64 में से 46 घटाएंगे तो बच्चों 4 में से 6 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे 14। 14 में से 6 गया तो 8। अब ये 6 जो है ये 5 हो गया। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सीख लिया।
सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों 95 में 25 घटाएंगे तो 95 उत्तर आएगा, नहीं। और 80 में 20 घटाएंगे तो 95 उत्तर आएगा, दोनों ही उत्तर गलत है, तो यहाँ गलत का निशान लगा देंगे। अब 48 में 36 घटाएंगे तो 12 उत्तर आएगा, और 66 में 54 घटाएंगे तो भी 12 आएगा। देखिए 66 में 54 घटाएंगे, 6 में 4 गया 2 और 6 में 5 गया 1, तो ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पेड़ पर 75 आम लगे थे। तेज आंधी के कारण 24 आम डाली से टूटकर गिर गए। अब पेड़ पर कितने आम बच गए? तो बच्चों पेड़ पर कुल आम 75 हैं। गिरने वाले आमों की संख्या 24 है। पेड़ पर आम 75 और गिरने वाले आमों की संख्या 24 है, तो पेड़ पर कुल बचे आम 51। ठीक है, 75 में देखिए 24 घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5, यानी पेड़ पर कुल बचे आम 51 है। चलिए मिलान कीजिए। बच्चों 17 में 12 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 45 में 40 घटाएंगे तो भी 5 उत्तर आएगा। अब 20 में 30 जोड़ेंगे तो 50, और 25 और 25 50, इन दोनों का मिलान कर देंगे। 82 में 0 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 82। ठीक है, और 41 और 41 भी 82। ठीक है, अब 96 में 30 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 66, और 33 और 33 जोड़ेंगे तो भी उत्तर आएगा 66। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। तराजू को संतुलित कीजिए। तो बच्चों तराजू को संतुलित करना है। 95 में 25 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 70, और 80 में 10 घटाएंगे तो भी उत्तर आएगा 70। अब 95 में 25 घटा के देखते हैं। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, तो दोनों तरफ बराबर है, ये दोनों बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन की दुकान में 86 बैट थे। उसने 15 बैट बेच दिए। अब उसके पास कितने बैट बचे? तो बच्चों मोहन के पास 86 बैट थे, उसने 15 बेच दिए तो उसके पास 71 बैट बच गए। 86 में से 15 घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 71। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सही व गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों सही पर सही का निशान लगाएंगे और गलत पर गलत का निशान लगाएंगे। चलिए देखते हैं। 90 में 10 घटाने पर उत्तर आएगा 80, और 60 और 20 80, तो ये सही उत्तर है। 55 में 35 जोड़ेंगे तो बच्चों 90 आएगा, और 35 और 45 इन दोनों को जोड़ते हैं। 5 5 10, 4 3 7, 1 8, 80। ठीक है, इस तरह से जोड़ लेंगे। 45 में 35 तो 80, और इधर 90 है तो यानी कि बराबर नहीं है, 90 और इधर है 80, तो ये गलत उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 में 6 घटाएंगे तो बच्चों 54 नहीं आएगा, ये गलत है। और 54 में 0 घटाएंगे तो 54 आएगा, तो ये गलत उत्तर है, दोनों ओर बराबर नहीं है। ठीक है, अब 76 में 24 घटाएंगे तो बच्चों चलिए 76 में 24 घटाकर देख लेते हैं। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया तो 5, 52। ठीक है, यानी कि 76 में 24 घटाएंगे तो 52, और 52 में 0 घटाएंगे तो भी 52, ये सही उत्तर है। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 21 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।